हमारी आज की क्लास में सबका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में त्रिकोणमिति पूरा कर लिया था। अब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी उनकी एप्लीकेशंस, उनको यूज में लेते हुए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वो हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, पहले की बुक्स में इसी चैप्टर का नाम हुआ करता था ऊंचाई व दूरी पर आधारित समस्याएं, यानी हाइट और जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो चीजें दो हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे और उनसे कुछ ना कुछ हमसे कोई वैल्यू पूछी जाती थी। त्रिकोणमिति हम सबको पता है समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है सारी। तो सारा समकोण त्रिभुज पे एक बार थोड़ा ध्यान से समझिए कि इस चैप्टर में हमारे पास आने वाला क्या है और क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाने वाले हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया है, ये 90 है तो ये समकोण है। जाहिर सी बात है अगर ये समकोण है तो ये हमारा कर्ण यानी हाइपोटेनियस है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब न्यून कोण की बात होती थी हमारे वहां पर। अब न्यून कोण थीटा अगर हमने यहां लिया है तो जाहिर सी बात है ये हमारा कोण होने वाला है लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये हमारा कोण होने वाला है आधार यानी कि बेस। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि हमारे यहाँ क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं और किस तरह से सॉल्व करने वो अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इस तरह से ऊंचाई और दूरी, जैसे ये ऊंचाई हाइट हो गई और ये डिस्टेंस ये वाली हो गई, और अगर हम ये वाली डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा कर्ण है। एंगल को दें तो मैं बता दूं, अगर इस तरह से यहां एंगल बन रहा है तो इसको हमारे यहां बोला गया है उन्नयन कोण, ये यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण है। ये चीज कैसी है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाने हैं वो उससे बनाने से पहले एक चीज और समझ लें। दूसरी चीज, किस तरह से ये उन्नयन कोण है क्या है, एक छोटा सा एक आइडिया देखिए। मान लीजिए बिल्डिंग है, ठीक है, और ये बिल्डिंग का टॉप है, ये रहा यहां, ये रोड है, एक व्यक्ति यहां खड़ा है और यहां से वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, बिल्डिंग के अगर टॉप को देख रहा है तो पहली चीज तो ये यहां से जो एंगल बन रहा है ये थीटा, इसको तो हम क्या कहेंगे उन्नयन कोण। यानी अगर हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर, तो उन्नयन कोण बनेगा। और अभी हम अवनमन की भी बात करेंगे, एक और एंगल आने वाला है। ये हो गया उस बिल्डिंग से उस व्यक्ति या जो भी चीज है उसकी डिस्टेंस हो गई, ये वाली दूरी। ये बिल्डिंग या दीवार या जो भी चीज है, बिल्डिंग है, दीवार है, पेड़ है, जो भी होगा उसकी हाइट हो गई, और ये सीधी दूरी हो गई वहां से जो यहां पर कर्ण कहलाएगी। ये तो हुआ हमारा उन्नयन कोण। इस तरह से अवनमन कोण कैसे होता है इसी चीज को ध्यान से समझिए। अब ये बिल्डिंग है, अब यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इस बार ऊपर खड़ा है और ऊपर से नीचे रोड पे कोई कार कोई भी चीज है, ऑब्जेक्ट उसको देख रहा है। अब ऊपर से जब उसने नीचे देखा तो अब एंगल कौन सा बनेगा, अवनमन कोण, डिप्रेशन एंगल। कैसे होगा इसको इस तरह से देखिए, समझने की कोशिश करना। यू मिलाइए, ये इस तरह से मिलाइए, और जो यहां एंगल बनेगा थीटा, ये वाला एंगल, और ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये है क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उन्नयन अवनमन से, डायग्राम में नजर आएगा। क्वेश्चन करने का मेथड सबका सेम है। क्यों है सेम, देखिए। अरे भाई ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण है, ये तो दोनों इक्वल है। क्यों, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये लाइन पैरेलल समांतर है, देखिए z बन रहा उल्टा और z बन रहा, तो ये एंगल तो इसके इक्वल है, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो ये तो एंगल तो इक्वल होने वाले हैं, यानी हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन डायग्राम बनाते समय तो ध्यान रखना है। अब सुनिए ध्यान से, अगर डायग्राम की बात आई, इस पूरे चैप्टर की एक ही पूरी विशेषता है, जिसने डायग्राम सही बना लिया उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन पूरे के पूरे एक ही मेथड से करने हैं, कोई चेंजेस नहीं होने वाला, सब कुछ वैसा का वैसा चलेगा। चेंज क्या होगा, डायग्राम। हमारा क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछेगा, क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग उस तरह से बोला जाएगा। उसकी भाषा तो हिंदी में होगी लेकिन उसको बोलने का तरीका अलग अलग तरीके से होगा। तो उसको पढ़ के वो डायग्राम बनाना हमें आ जाना चाहिए, और डायग्राम लास्ट में जो फाइनली बन के आएगा, अरे बिल्डिंग है, कोई मीनार हो गई, कोई टावर हो गया, कोई पेड़ हो गया, कोई दीवार हो गई, कुछ भी है, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पर जब डायग्राम हमें बन के नजर आने वाला होगा तो क्या नजर आएगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज होगा यानी राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमारे पास 3 साइड होगी। अब भाई अगर उन्नयन कोण है थीटा, लंब आधार कर्ण, अगर अवनमन वाला क्वेश्चन भी है तो यहां से यहां आ जाइए एकांतर कोण पे, थीटा भाई वापस यहीं आ गया, तो फिर हमारा लंब यही है। इस बार हमें वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि लंब कहां है, आधार कहां है। लंब आधार कर्ण की पोजीशन बिल्कुल फिक्स है। तो फिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन क्या होगा, ये 3 हमें साइड्स हैं इसकी समकोण त्रिभुज की, वो हमें एक ही देगा।
एक हमसे पूछेगा। अब हमें यही देखना है कि हमें दी कौन सी है और पूछी कौन सी, और साथ ही हमें क्या देगा सबसे स्पेशल, एंगल। अब वो नए नोमेन कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक एंगल देगा और एक डिस्टेंस कोई सी भी दूरी देगा, वो आधार हो सकती है, वो लंब हो सकती है, वो कर्ण हो सकती है, एक देगा और एक हमसे पूछेगा। करना कैसे, देखिए न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में हम क्या पढ़ के आए थे, वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमने लाल कक्का पढ़ा था, एक बार याद दिला दूं वापस, लाल क आ, लाल कक्का, एल एल के जैसे भी लिखना चाहे। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझिए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की बात करें तो पीबीपी, एचएचबी, ये इस तरह से, ठीक है। अब होगा क्या, हम सबको पता है कि ये वाली वैल्यू जो है वो किसके लिए होती है, साइन के लिए, ये वाली। दूसरी वाली वैल्यू किसके लिए थी, कॉस के लिए, और तीसरी वाली वैल्यू किसके लिए थी, टेन के लिए। आना इन तीनों में से ही है। इस बार इसमें कोई रिवर्स का रोल हमें लेना ही नहीं है, कोशिश यही करनी रिवर्स में, यानी कि साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का सेक, टेन का कोट, उससे रिलेटेड हमें नहीं करना, सीधा सीधा लेने वाले हैं। होगा क्या, समझिए ध्यान से। मान लीजिए मुझे लंब दे दिया, यानी क्वेश्चन मीनार का, बिल्डिंग का है, तो उसकी हाइट दे दी, और मुझसे क्या पूछा, कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में, तो हमें साइन थीटा लगाना, लंब बटा कर्ण। आधार और कर्ण में रिलेशन है, यानी एक दिए और एक दूसरी पूछी है तो कॉस लगाना है, और इन दोनों में है तो टेन लगाना है। अब एक और स्पेशल चीज सुनिए, हमारे यहां मैक्सिमम क्वेश्चन, मोर देन 80% क्वेश्चंस में इन्हीं दो में रिलेशन है, लंब और आधार में। और लंब और आधार है तो हमारे पास कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात काम में है, टेन थीटा लंब बटा आधार, पी बाई बी टेन थीटा, बस उसी से करना बार बार। एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री कभी नहीं होगी, 0 तो हो नहीं सकती, 0 से आप ऊपर देखोगे तो कोई तो एंगल बनेगा, 90 होगी नहीं, 90 देखो तो स्ट्रेट ऊपर जाएगा हमारा, तो सीधा आंखें यूं करके देखोगे तो 90 बनेगा, तो 90 होनी नहीं, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। अब क्योंकि न्यून कोण तो भाई समकोण तो एक ही होगा, 90 हो नहीं सकती। वैल्यू क्या होगी, या तो 30 डिग्री होगी, 30 या 45, 45 या फिर 60 यानी कि 60 होगी। तो इन तीन की वैल्यू बिल्कुल अच्छे से दिमाग में हमें आ जाएगी बिल्कुल करते करते, कि 10 30 1/√3, 10 45 45 का 1 और 10 60 का √3, मैक्सिमम ये यूज में आनी है। देखिए इसका ये मतलब नहीं कि साइन और कॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ना, इंपॉर्टेंट सारे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आएंगे। अब होगा क्या, क्वेश्चन का थोड़ा सा एक चीज बता दूं, जैसे एक ट्राइंगल है, सिंपल एक ट्राइंगल है, तो एक साइड दी दूसरी दी, हमने त्रिकोणमितीय अनुपात लगाया जो यूज में आ रहा है, और उससे हमें वैल्यू निकल जाएगी, आंसर। धीरे धीरे हमारे जो स्पेशल क्वेश्चन है जो बोर्ड में आते हैं वो क्या होंगे, समकोण त्रिभुज एक नहीं दो बनेंगे, यानी दो कंडीशन, दो सिचुएशन दी हुई होगी क्वेश्चन में। दो कंडीशन अगर दी हुई है तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बनने वाले हैं। अब क्या करना है, एक ही मेथड को दो बार अप्लाई करना भाई। एक त्रिभुज लो, लगाओ, tan थीटा लग रहा है, लंब बटा आधार। दूसरा त्रिभुज लो, उसमें भी वही चीज, tan थीटा लग रहा है, लंब बटा आधार। पहले से पहले इक्वेशन आएगी, दूसरे से जब त्रिभुज को लेोगे तो दूसरी आएगी, और दोनों को सॉल्व करके जो वैल्यू हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में जो पूछा है, आंसर निकाल दिए। एक ही स्टेप, वो का वो मेथड हम सारे क्वेश्चन में करने वाले हैं, बिना किसी बदलाव के। बदलाव होगा या स्पेशल क्या है, मैं सबको एक ही चीज बोलता हूं हमेशा, जिसने डायग्राम बनाना सीख लिया ना इस 9 चैप्टर का, उसका क्वेश्चन हो गया, उसको सिर्फ डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, एक बार सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख ले, उसके बाद सिर्फ डायग्राम की प्रैक्टिस करें कि हाँ मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा मुझे डायग्राम बनाना आ गया। क्यों, अरे भाई मेथड तो सबका सेम है, एक ही तरीके से करना है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की कैसे होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर हमारी एक्सरसाइज की बात करें हम, पहला क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, देखिए मैं पढ़ के बताऊंगा, आप लोग बुक साथ में रखें और क्वेश्चन को देखें, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हम यहां लिख नहीं रहे, पढ़ते हुए चलेंगे और डायग्राम बनाएंगे। और करना भी यही है, क्वेश्चन को पढ़ते हुए डायग्राम बनाना है। देखिए सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, और बोला ये जो है कि वो डोर जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से तनी हुई है, स्ट्रेट है बिल्कुल, ये ध्यान रखना, उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं झुकाव या ढीलापन है, ऐसा नहीं है। और वो भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ध्यान से सुनिए, ये जमीन पे खंबा, ठीक है। अब खंबे के शिखर से बंधी हुई है, और उसका दूसरा सिरा, ये यहां से हम आ जाए जमीन पे, ये दूसरा सिरा यहां जमीन पे, ये है हमारी डोर, ध्यान रखना। यानी कि सर्कस का कलाकार यहां से चढ़ के उसको यहां पहुंचना है, ठीक है। और जो डोर है इसकी लेंथ, इसकी लंबाई जो है वो अपने को कितनी दे रखी है, 20 मीटर, ये 20 मीटर है यहां से यहां तक। खंबा, बिल्डिंग, मीनार, कुछ भी आएगा, पेड़ हमेशा ऊर्ध्वाधर होगा, यानी कि लंबवत 90 डिग्री पे होगा, झुका हुआ बिल्कुल नहीं होगा।
ये हमने दे दिया। क्वेश्चन क्या बोला, इस डोर ने ये जो भूमि है जमीन इसके साथ कितना एंगल बना रहे वो भी हमें दे रखा है, और वो एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। तो बताओ खंबे की ऊंचाई कितनी है? तो खंबा कहां दिख रहा है, ये रहा। खंबे की ऊंचाई को हमने सपोज कर लिया कितना, x मान लिया भाई। ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। अब ध्यान से देखिए, एक बार वापस समझा दूं। ये खंबा है, एक डोर खंबे के ऊपरी सिरे से बंधी है और दूसरा सिरा कहां, जमीन पे खड़ा हुआ है। और वो जो डोर है वो हमारी जमीन के साथ यानी क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रही है, 30 डिग्री का। तो बताओ खंबे की ऊंचाई कितनी है? देखिए इस क्वेश्चन में पूछा खंबे की ऊंचाई, हो सकता है हमसे ये भी पूछ ले उस खंबे का जो आधार यानी पाद बिंदु है वहां से उस जो पॉइंट जहां खूंटा या कोई भी गार्ड रखा जहां से डोर को बांधा उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो फिर हमें आधार निकालना होता है। अब गौर से देख के बताओ पीबीपी, एचएचबी या लाल कक्का में से क्या मालूम है और क्या पता करना है? तो भाई हमें तो कर्ण तो मालूम, और क्या पता करना है, लंब। कर्ण मालूम, लंब निकालना है। लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन थीटा में। लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे लिखने का तरीका देखिए, इस तरह से लेना है। त्रिभुज एबीसी में कौन सा वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा, साइन थीटा। क्यों, साइन थीटा होता क्या है, लंब बटा कर्ण। वैल्यू रखी, थीटा कितना है 30 डिग्री, लंब x गायब है, हमें पता करना है। कर्ण कितना है 20, साइन 30 की वैल्यू 1/2। सारणी यूज में आएगी, हमने पहले भी कहा था। और ये x/20 क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x से 2x हो गया, 20x से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20/2 यानी कि 10। एंड में इस चीज को शब्दों में आंसर लिख दीजिए, x यानी कि खंबे की ऊंचाई। यहाँ लास्ट में हमें शब्दों में आंसर लिख देना है। ये हमसे पूछी गई थी खंबे की ऊंचाई यानी खंबे की जो हाइट जिसको हमने x माना था, वो मेरा आंसर कितना आ गया 10 मीटर। ये इस तरह से करेंगे। देखिए ये सिंगल एक ट्रायंगल वाला है तो बहुत आसानी से हो गया। डायग्राम बनाना सीखिए मेन, और कुछ नहीं। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट गया। मैं डायग्राम बनाते हुए समझाता हूं, बात समझ में आएगी। ये पेड़ था भाई, कब, आंधी आने से पहले। आंधी आई, यहां कहीं से टूट गया। देखो हमने यहां अगर बीच में बनाया, इसका ये मतलब नहीं कि बीच में से टूटा है। डायग्राम क्लियर दिखे इसलिए हम यहां कर रहे हैं, हमें कहां पता नहीं कहां से टूटा है। टूटा, और जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये यूं घूम के यूं आ गया, और इस जो ऊपर वाला सिरा है उसने यहां आके जमीन को टच कर दिया है, यानी ये वाला यही है। ध्यान से समझिएगा। और अब उसने यहां जब टच हुआ तो उसने यहां जमीन के साथ में यानी हमारी जो भूमि है उसके साथ एंगल बना लिया, और वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये है। अब ध्यान से सुनिए, आगे एक और चीज दी है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु यानी उसका बेस, एक तो 90 होगा क्योंकि पेड़ लंबवत होगा। जहां पेड़ शिखर को, जो पेड़ का शिखर है जहां जमीन को छू रहा है, वहां से इस पेड़ के पाद बिंदु की ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 8 मीटर। ठीक है, यानी पेड़ का तना मान लो, निचला सिरा, वहां से जहां ऊपर टूट के ऊपर वह छू रहा है वो दूरी कितनी दे रखी है, 8 मीटर। तो बताइए पेड़ की ऊंचाई कितनी। देखो थोड़ा क्वेश्चन में यहाँ क्लियर ये नहीं दिया, टूटने से पहले ऊंचाई पूछी। हम कोशिश ये करेंगे कि वो निकाले पेड़ की ऊंचाई, यानी पहले कितना था पेड़ स्टार्टिंग में। ठीक है, ये हमने कुछ ट्राइंगल को तो मैंने एबीसी नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने डी दे दिया। ठीक है, हाँ सबसे पहले ऊपर वाला भूल जाए, केवल ट्राइंगल में आ जाए। अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो इस वाले को अगर हमने कितना ले लिया x, ये कितना ले लेते हैं y, सपोज कर रहे हैं। और अगर ये y है तो ये भी कितना होगा, y होगा। क्यों, अरे भाई ये वाला सिरा ही तो टूट के आया हुआ है, तो फिर पूरा पेड़ जो है उसकी हाइट कितनी होगी हमारी, x प्लस y। भाई दोनों जुड़े जाएंगे ना, ये हो गए। तो इस बार हमें x भी निकालना, y भी निकालना है। करिए स्टार्ट, पहले x पे आ जाइए। इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या मालूम है, आधार। क्या पता करना है, लंब। लंब और आधार किस में आने वाले हैं, tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये लगा दिया, tan थीटा लंब बटा आधार। देखिए यहाँ पर हम इन साइड्स के जो नेम है वो भी लिख सकते हैं, जैसे लंब मेरा कौन है, AB, और आधार मेरा कौन है, BC। वैल्यू पुट कीजिए, लंब थीटा कितना है 30, लंब हमारा x है, आधार हमारा 8 है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। सारणी से √3 x से इंटू हुआ, 8 x से हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई 8/√3। इसको इक्वेशन 1 देके यहीं छोड़ दीजिए। देखिए अगर हमें केवल ये x निकालना होता तो अभी हमें यहीं पर हर का परिमेयकरण करके आंसर निकाल देना था। देखो नीचे रूट नहीं छोड़ना कभी भी आंसर में, हर का परिमेयकरण करना है, 9th में हम पढ़ के आए।
लेकिन चूंकि हमें पूरी यहाँ से यहाँ तक पेड़ की हाइट पता करनी है, तो अभी हम एक्स जिस फॉर्म में है रख दिया है, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? वाई की। देखिए पुनः यानी अगेन, अब वाई की वैल्यू निकालने के लिए अब हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 मेथड है। कैसे? पहला, जैसे एक्स निकाला वैसे आधार मालूम, कर्ण निकालना है, आधार और कर्ण cos थीटा लगा दो, आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा, भाई अब तो हमें एक्स भी मालूम हो चुका है, यानी लंब भी मालूम, तो अगर हमें लंब मालूम और कर्ण निकालना है तो साइन थीटा लगा दीजिए। तीसरा, हमें वाई निकालना है, वाई एक्चुअल में हमारा है क्या? कर्ण। अरे भाई लंब और आधार दोनों मालूम, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो 3 तरीके हैं, किसी से करें। सबसे आसान कौन सा तरीका वो बता दूं? आधार मालूम, कर्ण, और ये भी सिमिलरिटी रहेगी कि जैसा ऐसे किया वैसे ही ये, तो थोड़ा सिमिलरिटी से। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे अपन? cos थीटा, आधार बटा कर्ण, ये लिख दिया हमने। नेम दे तो आधार है हमारा BC और कर्ण है हमारा AC। चलो थीटा कितना? 30, आधार कितना? 8, कर्ण कितना? y। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। अब देखो सारणी से वैल्यू याद करने की कोशिश करें, याद ना हो तो कम से कम जो टेबल बनाई है वो हमें बिल्कुल अच्छे से आ जाए। √3 नीचे गया, ये इक्वेशन नंबर 2। एक्स और वाई दोनों आगे। अरे भाई एक्स और वाई आगे, पूरे पेड़ की ऊंचाई ध्यान रखें, ये जो पेड़ की हाइट यानी ऊंचाई हम ज्ञात कर रहे हैं, ये पेड़ के टूटने से पहले की है। एक्स कितना था? 8/√3। वाई कितना है? 16/√3। ले लो भाई एलसीएम, कितना आया? √3। 8 + 16 जुड़ के कितने हो गए? 24/√3। अब यहां आंसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर है हर का परिमेयकरण। क्या सीखा हमने? नीचे रूट में वैल्यू तो ऊपर नीचे इंटू कर दो। कितना हो गया भाई? ये तो हो गया मेरा 24/√3, और नीचे √3 से इंटू होगा तो कितना बन जाएगा? 3, और 3 ने 24 को कितनी बार काटा? 8 बार। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया? 8√3 मीटर। ये हो गई हमारी पेड़ की ऊंचाई, कब? टूटने से पहले। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन करना है, आसान सी चीज है, एक बार समझ में आ गया करते जाएंगे। स्पेशल जो है वो है डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाना वो देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अब हम आगे की बात करें, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे को एक ही क्वेश्चन में 2 अलग अलग डायग्राम है हमारे पास, करना दोनों में सेम है, एक ही चीज, लेकिन वैल्यू अलग अलग है। तो फिर एक ही चीज को 2 बार करें? अरे भाई अगर हमें आता है तो एक ही चीज को 2 बार करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, आराम से कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन? पढ़ दूं। एक ठेकेदार है और वो बच्चों के खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना है उसको। फिसल पट्टी जानते हैं सब, हमें पूरी फिसल पट्टी नहीं बनानी है, उसको हमें समकोण त्रिभुज के फॉर्म में देखना है कि कैसे नजर। 5 साल से कम के उम्र वाले बच्चों के लिए तो ऐसी फिसल पट्टी बनानी है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पे हो। किसका? फिसल पट्टी का। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। डायग्राम में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअल में फिसल पट्टी होती कैसी है पहले थोड़ा सा वो बता दूं। एक्चुअल में कुछ इस तरह से समझिए, इस तरह से सीढ़ी होती है जिससे बच्चा चढ़ के जाएगा, यहाँ आएगा और यहाँ से फिसल पट्टी से इधर चला जाएगा। यही होती है फिसल पट्टी। हमारे यहाँ कैसे बनाना है वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसने कहा कि जो फिसल पट्टी की हाइट है मेन, ये हाइट तो जमीन से यहाँ से नापी जाएगी। भाई यहाँ से अपन वो ले रहे थोड़ी देर के लिए, तो ये परपेंडिकुलर होगी, ये हाइट है और ये हमारी फिसल पट्टी की लेंथ है। तो क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। समझ रहे बात को? तो क्या दिया है? फर्स्ट टाइम में उसने कहा 2 तरह की है। एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ऐसी बनानी है कि फिसल पट्टी की जो हाइट है ये वाली, ये कितनी है? 1.5 मीटर पर है, और ये जो फिसल पट्टी है ये रही। अब यहाँ पूरी फिसल पट्टी नहीं बनानी है, उसको वैसे एक लाइन से दिखाना है। उसने यहाँ जमीन के साथ कितना एंगल बना दिया? 30 डिग्री। ये हमारा 90 है, इसको हमने ट्राइंगल ABC नाम दे दिया। ये फर्स्ट टाइप की है। और जो सेकंड टाइप की है, यानी जो 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, उसके लिए सेम ऐसा ही है। अंतर क्या हुआ कि इस बार जो फिसल पट्टी की हाइट है वो तो कितनी है? 3 मीटर, और जो फिसल पट्टी बना रही है यहाँ जमीन के साथ में जितना एंगल वो कितना दे रखा है? 60 डिग्री। चलो इसको मैंने PQR नाम दे दिया। तो दोनों ही केसेस में हमें बतानी है फिसल पट्टी की लंबाई, दोनों केसेस में अलग अलग। बहुत एक ही चीज को 2 बार करना है, ये आता है तो ये भी आता है। चलो पहले इसको फटाक से इसको कर देते हैं। ये त्रिभुज ABC में, हाँ भाई क्या मालूम है? लंब मालूम है। क्या निकालना है? कर्ण। इसमें भी वही है कि लंब मुझे मालूम है और कर्ण मुझे पता करना है। लंब और कर्ण किस में आते हैं? साइन थीटा में।
लगा दीजिए। साइन थीटा लंब बटा कर्ण। अब थोड़ा सा शॉर्ट में देखिए उसको। थीटा कितना है 30 डिग्री, लंब हमारा कितना है 1.5, कर्ण मान लीजिए यहां पर इसको कितना मान लिया मैंने x। इस क्वेश्चन में हम y ले लेते हैं, हालांकि हम इसमें भी x लेते चलेगा क्योंकि वो अलग है, फिर भी हमने y ले लिया। साइन 30 की वैल्यू 1.5/x हो गया। साइन 30 तो 1/2 होता है, x से x से हुआ, 1.5 2 से गुणा करेंगे तो 3.0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3/1.5 का डबल दुगुना 3। यानी कि इस कंडीशन में तो हमारी फिसल पट्टी जो है उसकी लेंथ कितनी होगी 3 मीटर। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, लंब ये रहा, कर्ण ये रहा, लगाना वही है। ये हमारा पहुंच गया हम कौन से में, त्रिभुज PQR में। लंब मालूम, कर्ण निकालना, फॉर्मूला तो कौन सा लगेगा साइन थीटा, वही हमारा लंब बटा कर्ण। लेकिन इस बार थीटा कितना है 60, लंब कितना है 3, कर्ण हमने लिया भाई साइन 60 यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2। कीजिए वज्र गुणा, √3 किससे इंटू हुआ y से, 2 3 6, तो y की वैल्यू हो गई 6/√3। अब हम सबको पता है कि ये तो आंसर हमें छोड़ना है, हर का परिमेयकरण करना है। √3 से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, ऊपर हो गया 6√3, नीचे √3 से 3 बन गया, 3 में 6 को 2 बार काट दिया, यानी कितनी हो गई 2√3 मीटर आंसर। ये दोनों कंडीशन में हमने फिसल पट्टी की लंबाई निकाल दी। देखो क्वेश्चन कैसे बोला, फिसल पट्टी है, इतनी हाइट पे है, इतना जमीन के साथ एंगल बना रही है, फिसल पट्टी की लेंथ बताओ, बहुत सारी चीजें बोली जाएगी। लास्ट में फाइनली जो नजर आने वाला है वो तो समकोण त्रिभुज है, ये फिसल पट्टी पूरी ऐसे, हमें तो सिर्फ इससे काम था, इस तरह से हमने बना ली है ना, बहुत ही आसान सा। एक और क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है उसको समझिए। एक चीज बता दूं सबको, सारे ही क्वेश्चंस में कि ऐसा नहीं है कुछ कि भाई हाँ बहुत ही स्पेशल कोई चीज है, सभी क्वेश्चन में यही होने वाला है, समकोण त्रिभुज बनने वाला है। और समकोण त्रिभुज बनेगा तो भाई थीटा के अकॉर्डिंग या जो दो साइड कौन सी, एक मालूम एक नहीं मालूम, उनसे लेते हुए हमें देखना कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा और आंसर निकाल देना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अभी जितने क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं सब में एक डायग्राम में एक ही ट्राइंगल है, और बोर्ड में हमारे राजस्थान बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो पिछले के बेस पे बता रहा हूं, वो 2 ट्राइंगल जो बनेंगे वो वाला आएगा, 2 त्रिभुज वाला, इसलिए थोड़ा ध्यान से। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अभी एक ही उससे एक ही त्रिभुज से संबंधित है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर है, देखिए ये मीनार ले लो, ठीक है, और ये मीनार का बेस यानी पाद बिंदु, यहां से 30 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ले लिया ये रहा। अब मीनार है तो लंबत होगी 90 डिग्री पे, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है जमीन के ऊपर, ले लिया। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से हमने मीनार के शिखर को देखा तो ये उन्नयन कोण कितना बना 30 डिग्री। तो बताओ मीनार की ऊंचाई क्या है, कहोगे बहुत ही आसान है, ये तो है भाई, मीनार की ऊंचाई कितनी ले ली हमने x, है ना, बहुत ही सिंपल सा, कुछ नहीं, क्या मालूम आधार, क्या निकालना लंब, किस में आता है tan में, लंब बटा आधार होता है। त्रिभुज ABC में लगा दिया हमने tan थीटा, और ये हो गया हमारा लंब बटा आधार। वैल्यू पुट कीजिए, tan 30, लंब कितना x पता करना, आधार कितना 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये यूं का यूं क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हुआ √3, x से 30, x से किसकी वैल्यू x की, √3 घूम के क्या चला गया नीचे, हर का परिमेयकरण कर दो, √3 से 3, और ये हो गया मेरा 30√3, 3 से 30 10 बार, 10√3 ये हम लिख देंगे। इसका मतलब ये हमारी जो मीनार है उसकी जो हाइट है जिसको हमने x लिया था वो हो गई 10√3 मीटर। एक चीज और बता दो, देखिए अगर कोई कहे कि मैं रूट में आंसर छोड़ दूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में हमें दिया है कि √3 इतना ले तो हमें लेना है। सबको पता है √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.732, रख दो 10 से गुणा कर दो 17.32 मीटर, आंसर वैसे भी आ जाएगा। लेकिन हमारे राजस्थान बोर्ड में आंसर्स रूट के फॉर्म में है तो वहीं तक दिए हैं, उसको सही भी माना गया है। हाँ हम चाहें तो मैं ये बता दूं, देखिए √3 की एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो ये है। अब क्वेश्चन में हमें कहाँ तक लेनी है, कई बार 1.7 तक बोल देता, कई बार 1.73 बोलता, कई बार पूरा 1.73, तो लेनी भी है तो हम ले सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। मान लो इसको लेनी है
तो ऐसे कर दीजिए, √3 की जगह 1.732 भाई 10 में 1 जीरो, तो हमारा पॉइंट राइट में एक बार शिफ्ट हो गया तो 17.32 मीटर। अब ये हमारा एग्जैक्ट ही आ गया है 17.32 मीटर, यानी कि हमारी जो मीनार है उसकी हाइट इतनी होगी। ये इस तरह से। अब ये 4 क्वेश्चन जो है वो इस तरह से कर दिए हैं। एक और आ रहा है हमारे पास 5th क्वेश्चन, और 5th क्वेश्चन भी अभी हमारे पास ऐसा नहीं कि अभी हम जो हम बार बार कह रहे हैं 2 त्रिभुज वाली कंडीशन, उसमें अभी हम पहुंचे नहीं है, तो हम 5th को और करते हैं। 2 त्रिभुज वाले क्वेश्चन हम सारे एक साथ सॉल्व करेंगे। अभी हम हमारा जिसमें हमारे पास एक ही त्रिभुज होता है डायग्राम में, उसकी बात कर रहे हैं, तो वही हम बनाते हैं। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, पतंग से रिलेटेड। पतंग सब उड़ाई हुई है, सबको पता है, क्योंकि एक चीज होगी इसमें और हमारे माइंड में आती है। जैसे डायग्राम बनेगा, क्या भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब देखिए पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, उड़ाने वाला कहाँ है हमें पता नहीं, ये रही पतंग, ठीक है। अब ये उड़ रही है जमीन से, यहां अगर मैं जमीन से मापू, ये डोरी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे तो कोई उड़ा भी नहीं सकता अपने सिर के ऊपर, है कोई नहीं है। उड़ाने वाला पता नहीं क्या है, हमें नहीं पता, अभी हम बनाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरे ऊपर पतंग उड़ रही है, तो मेरे यहाँ से तो पतंग की हाइट ही होगी। तो जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, ये 60 मीटर, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, 90 डिग्री तो होगा, ये अभी हम बनाएंगे। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है। ये पतंग की डोरी को यहाँ से जैसे कुछ डिस्टेंस पे, यहाँ गया जमीन पे, यहाँ बांधा हुआ, खूंटे से गाड़ दी डोरी और पतंग ये उड़ रही। अब सबके दिमाग में एक बात आती, डोरी कभी ऐसे नहीं होती। अगर किसी ने पतंग उड़ाई हो या उड़ती हुई देखी होगी, तो डोरी यूं रहती है हमेशा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला गया है, एक तो बोला कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यानी ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ये तो हम बना देते हैं। स्पेशल चीज क्या बोली, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ऐसे ढील नहीं है भाई, बिल्कुल स्ट्रेट टाइट माननी है। तो फिर डोरी की लंबाई बताओ कितनी होगी, तो ये हमारे को दिमाग से निकाल देना कि ऐसा है। अगर उसने कहा डोरी ऐसी है तो है, वैसे उड़ रही है, हमें सोचना नहीं है। ये 90 डिग्री ABC। डोरी की लंबाई, डोरी तो यही है भाई, पतंग की डोरी, यहाँ जमीन से वहां पतंग तक बंधी हुई। क्या क्या दिया यार, क्या पूछना, कर्ण याद करना भाई। दिया हुआ क्या है, लंब और कर्ण साइन थीटा लगा दो। ये त्रिभुज ABC में, चलो साइन थीटा, और साइन थीटा होता है हमारा लंब बटा कर्ण। नाप चाहो तो मान भी रख सकते हो, लंब AB, कर्ण है हमारा AC। थीटा कितना हमारा 60, लंब 60, कर्ण x, साइन 60 की वैल्यू √3/2 कर दो, वज्र गुणा √3 किससे इंटू हुआ, x से, 60 2 से होके 120, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो x की। √3 घूम के नीचे गया, वही जो बार बार कर रहे हैं, हर का परिमेयकरण। √3 से 3 बन गया, और 120 √3, 3 से 120 कितनी बार कट गया, 40 बार। लिख दो भाई, शब्दों में आंसर जरूर लिखना लास्ट में। इसका मतलब वो पतंग की डोरी जिसकी लेंथ जो मैंने कितनी मानी थी x, वो होगी मेरी 40 40 √3 मीटर। फिर कह रहा हूँ रूट में छोड़ दे, ज्यादा अगर है नहीं तो रूट की जगह रखें, कर दो भाई 40 से इंटू, आंसर आ जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन जो हमने किए हैं, ये सारे सिंगल त्रिभुज वाले हैं, जिसमें एक ही त्रिभुज और है। अब यहां से अब जो हमारे क्वेश्चन आने वाले वही सारे एग्जाम्स के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट मेनली तो वो है, हाँ छोटे 1-1 मार्क्स में तो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। उन्नयन अवनमन की बात, अभी अवनमन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आया नहीं है, वो भी हमारे आएगा। तो इसके आगे जो क्वेश्चन हैं वो सारे स्पेशल है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, और वो सारे क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है सबको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो जरूर ध्यान से देखें, नहीं समझ में आए दोबारा देखें। पसंद आ रहा है सबको तो लाइक कर देना।